कभी ऐसा सपना देखा है जहां तुम भागते जा रहे हो पर एक पल में पूरी दुनिया फ्रीज हो जाती है? या कभी इमेजिन किया है कि एक ऐसी पावर्स हो जो तुम्हारी याद, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पूरा वजूद एक सांस में मिटा दे? लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज में ये सब कोई एग्जैजरेशन नहीं, ये सब सिर्फ उनकी प्रेजेंस होती है। तो आज हम उतरेंगे एलओटीएम के सबसे गहरे समुद्र में, जहां इंसान नहीं होते, जहां लॉजिक सिर्फ गेस्ट होता है, जहां खुद रियलिटी अपने आप को दोबारा लिखती है। आज हम बात करेंगे ट्रू गॉड्स के बारे में। आखिर ट्रू गॉड्स कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने पावरफुल होते हैं, और एलओटीएम बिगिनर्स के लिए उनका स्ट्रॉन्ग होना असल में क्या होता है। तो तैयार हो जाओ, ये सफर हल्का नहीं होगा। और हाँ, एक छोटी सी वार्निंग, आज की कहानी में एलओटीएम के अंदर बहुत गहरा उतरने वाले हैं, जहाँ स्पॉयलर्स भी होंगे और कुछ ऐसी चीजें भी जिनका जिक्र नॉवेल्स के आखिरी वॉल्यूम्स में होता है। अगर तुम अभी भी नॉवेल पढ़ रहे हो तो सोच समझकर आगे बढ़ना। अगर रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं। इमेजिन करो एलओटीएम की दुनिया एक बहुत बड़े मशीन की तरह है और हर इंसान, हर क्रीचर, हर सुपरनैचुरल बीइंग उस मशीन का एक छोटा सा गियर। फिर इस मशीन के पीछे एक और सिस्टम है जिसे पाथवेज बोलते हैं। टोटल 22 पाथवेज हैं और हर पाथवेज एक स्पेसिफिक टाइप की पावर देता है। कोई फ्यूचर देख सकता है, कोई नींद को कंट्रोल कर सकता है, कोई इमोशंस को मोड़ सकता है, तो कोई स्टॉर्म्स को समन कर सकता है। और इन पाथवेज का एक सिंपल रूल होता है, सीक्वेंस 9 सबसे नीचे और सीक्वेंस 1 सबसे ऊपर। और फिर एक पल ऐसा आता है जब इंसान सीक्वेंस 1 से आगे एक कदम आगे निकले और वो इंसान नहीं रहता, वो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, वो एक आइडिया का रूप ले लेता है, वो बन जाता है ट्रू गॉड। सीक्वेंस 0, यहाँ से एबिलिटीज खत्म हो जाती हैं और अथॉरिटी शुरू होती है। अब इसका मतलब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई बंदा स्पेस पाथवे फॉलो करता है। अगर वो सीक्वेंस 0 बन गया तो उसके लिए स्पेस चीज खत्म हो जाती है। वो बस डिसाइड करता है कि ये दूरी नहीं होगी और वो दूरी खत्म हो जाती है। तुम्हारी आंख झपकते ही तुम उसके सामने खड़े हो जाते हो, चाहे तुम किसी भी डिमेंशंस में हो। और अगर कोई टाइम अथॉरिटी ले ले तो वो तुम्हारी पूरी हिस्ट्री को पॉज कर सकता है, तुम्हारे पास्ट में घुस सकता है, तुम्हारे एक्शंस को इरेज कर सकता है जैसे कोई ओल्ड फाइल डिलीट करता है। इस लेवल पे पावर फिजिकल नहीं होती, वो कॉन्सेप्चुअल हो जाती है। और अगर कोई मिरर वर्ल्ड के गॉड हैं तो वो तब तक मर ही नहीं सकते जब तक यूनिवर्स का हर मिरर टूट ना जाए। सोचो, ये इमॉर्टैलिटी नहीं, ये एक कॉम्सिक रूल है। किसी ट्रू गॉड को मारने के लिए तुम्हें पूरा मल्टीवर्स के मिरर्स डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। इससे खतरनाक पावर्स और क्या ही हो सकता है। अब ये बात बिगिनर हमेशा पूछता है, अगर सीक्वेंस 0 इतना पावरफुल है तो लोग उस पे जाते क्यों नहीं? आंसर सिंपल नहीं। सीक्वेंस 0 बनने के लिए तुम्हें अपने पाथवे के सबसे रेयर पीसेस चाहिए होते हैं। सिर्फ 3 सीक्वेंस 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एक पीस होता है यूनिकनेस। ये यूनिकनेस किसी स्टोन या आइटम की तरह नहीं होता, ये एक सिंबल होता है, एक एसेंस, एक पाथवे का एक्चुअल हार्ट। हर पाथवे में एक ही यूनिकनेस होती है, बस एक। जिससे ये मिल जाए वो उस पाथवे का असली ओनर बन जाता है। वो उस पाथवे के रूल्स को रीराइट कर सकता है, नई पावर्स बना सकता है, खुद डिसीजन कर सकता है कि उस पाथ का कॉन्सेप्ट कैसे बिहेव करेगा। इसीलिए एक पाथवे में कभी 2 ट्रू गॉड्स नहीं हो सकते, क्योंकि रिसोर्सेस ही नहीं होते। और फिर लास्ट स्टेप होता है रिचुअल। अगर रिचुअल फेल हो गया तो तुम्हारा माइंड कोलैप्स हो जाएगा, तुम अपने कॉन्सेप्ट में भूल जाते हो, आइडेंटिटी गायब हो सकती है, तुम एक करप्टेड नाइटमेयर बन सकते हो। और अगर रिचुअल पास हो गया तो तुम्हारा माइंड स्टेबल हो जाता है, तुम एक ट्रू गॉड बन जाते हो, एक डिवाइन एंटिटी। ट्रू गॉड बनने के बाद तुम अपनी एक डिवाइन किंगडम बना सकते हो, एक जगह जहां तुम्हारे कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी चल नहीं सकता। अगर तुम नाइट अथॉरिटी वाले हो, तुम्हारी डोमेन में लाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। एनिमी एंटर करेगा, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी विल पावर, उसका ब्रेन सब स्लो हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा और तुम शांत खड़े होकर उसको डिसॉल्व होता देखोगे। सीधा शब्दों में, ट्रू गॉड्स के घर में अगर लड़ने जाओगे तो तुम गेम स्टार्ट होने से पहले ही मर जाओगे। ये पावर लेवल बिगिनर्स को समझने में मुश्किल पड़ता है। तो एक और इजी एग्जांपल, अगर एक ट्रू गॉड फ्यूचर बदल सकता है तो तुम लड़ोगे कैसे? जब तुम पंच मारोगे, वो पहले ही डिसाइड कर चुका होगा कि तुम पंच नहीं मारोगे। इसीलिए कहा जाता है सीक्वेंस 0 से ऊपर कोई फाइट नहीं होती, सिर्फ आउटकम्स होते हैं। अब बात आती है उन लोगों की जिनका नाम सुनते ही पूरी एपॉक्स का फाउंडेशन हिल जाता था। स्टॉर्म्स का लॉर्ड कहता, वेव्स मेरे पागलपन के साथ चलती हैं। लाइट का लॉर्ड कहता, जो सच नहीं वो जल जाएगा। नाइट की गॉडेसेस कहती, अंधेरा भी एक ट्रूथ होता है। यस, ये सब ट्रू गॉड्स थे। इनमें से कुछ थे जिनके टेम्पल शहरों के दिल में थे, शहरों का हार्ट बीट उनके गूंज से चलती थी। इटर्नल ब्लेजिंग सन, जो ट्रूथ को जलाता था, जो इम्प्योरिटी को डिसॉल्व करता था जैसे धूप से बिखरती हुई धुंध। लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, जिसका गुस्सा वेव्स को बाइट कर देता था, जिसके रास्ते में हवा भी परमिशन मांग कर गुजरती थी। गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम, जो सिर्फ आंसर नहीं देती थी, क्वेश्चंस को ही नया जन्म दे देती थी। एवरनाइट गॉडेस, जिसकी आंखों में खामोशी चलती थी और अंधेरा भी शर्म से धीमा हो जाता था। अर्थ मदर, स्टीम गॉड, कॉम्बैट गॉड,
ये सब अपने अपने पाथवेज के किंग्स और ब्रीथिंग हार्ट बीट्स थे। लेकिन जहां लाइट होती है वहां शैडो का जन्म भी पक्का है। करप्शन का ट्रू क्रिएटर जो सपनों को भी इन्फेक्ट कर देता था। केओटिक डिजायर की डीमोनेस जिसकी एक फुफकार से फेट का थ्रेड बिगड़ जाता। हिडन सेज जिसकी फुसफुसाहट किसी एंजल का सैनिटी तोड़ डांट देती। और फिर वो एंशिएंट वंस जिनके ऊपर एपॉक्स की धूल जम चुकी है पर उनका नाम अभी भी हिस्ट्री के अंदर आवाज देता है। ब्लैक एम्परर सोलोमन, ब्लड एम्परर एलिस्टा, नाइट एम्परर ट्रांसोएस्ट, अंडरवर्ल्ड एम्परर, वुल्फ किंग फ्लेग्रिया, एल्फ किंग, जायंट किंग अरमोर। ये लोग सिर्फ रूलर्स नहीं थे, ये अपने जमानों के कॉस्मिक प्रेशर पॉइंट्स थे। अगर ये गिरते तो एपॉक्स टूट जाते। और फिर सबसे अजीब सफर। क्लेन एक लड़का जो सीक्वेंस 9 पर खड़ा था, सीधा एक यूनिवर्स के हिडन गियर्स को पकड़कर 3 साल में सीक्वेंस 0 बन गया। भाई 9 से 0 जाने में 1000 साल लग जाते हैं, पर क्लेन को सिर्फ 3 साल लगा था। ये कोई राइज नहीं था, ये एक इवेंट था, एक एनोमली, एक मिरेकल जो पूरे कॉस्मोलॉजी को हिला गया। इस लाइनअप का पर्पस एक ही चीज समझाना है, ट्रू गॉड्स बनना। रूल बुक तोड़कर लिखने जैसा काम है। अब असली सवाल ये है कि ट्रू गॉड्स कितने स्ट्रांग होते हैं। चलो एक छोटा एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो तुम एक बैटलफील्ड में खड़े हो, सामने एक ट्रू गॉड आता है। तुम सोर्ड पकड़े हो, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ 1 सेकंड के लिए तुम्हारी तरफ देखता है और तुम्हारी सोर्ड, तुम्हारा हाथ, तुम्हारी मेमोरी सब डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे तुम कभी बने ही नहीं थे। क्योंकि ट्रू गॉड्स मैटर से नहीं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट से लड़ते हैं। और अगर उनको तुम्हारा कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, तुम गेम के कोड से ही डिलीट हो जाते हो। अगर वो फेट अथॉरिटी वाले हैं, तुम्हारे जीतने के प्रोबेबिलिटी को वो 0 कर देंगे। तुम हारोगे ही, चाहे तुम कुछ भी ट्राई करो। अगर वो टाइम अथॉरिटी वाले हैं, वो फाइट के 10 सेकंड फ्यूचर में जाकर देख लेंगे और डिसाइड कर देंगे कि तुम उस 10 सेकंड में मर चुके हो। अगर वो हिस्ट्री वाले हैं, वो तुम्हारी स्टोरी का एक पेज फाड़ देंगे और वो पेज ही तुम्हारा जन्म था। ट्रू गॉड्स के साथ फाइट किसी इम्पैक्ट या स्पीड की बात नहीं, वो फाइट ही नहीं होती, वो एक वर्डिक्ट होता है। वो डिसाइड करते हैं तुम रहोगे या नहीं। जब लोग मजाक में बोलते हैं गोकू सोलोस, सच में एक बात समझ लो, कोई भी एनिमे पंच या ब्लास्ट ट्रू गॉड्स को अफेक्ट नहीं करता। ट्रू गॉड पंच को ब्लॉक नहीं करता, वो पंच के एग्जिस्ट होने का कॉन्सेप्ट ही कैंसिल कर देता है। पंच मारेगा ही नहीं क्योंकि पंच एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो भाई ये था एलओटीएम के ट्रू गॉड्स का असली रूप। कैसे बनते हैं, क्या कर सकते हैं और क्यों उनकी एक पल की नजर किसी भी मॉर्टल की कहानी खत्म करने के लिए काफी होती है। ट्रू गॉड्स को समझना दुनिया के ऑथर को समझना होता है। अगर तुम चाहो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रू गॉड्स से भी ऊपर वाले खौफनाक कॉस्मिक बीइंग्स पे जाएंगे, आउटर गॉड्स यानी आउटर डीटीज, जहां यूनिवर्स के रूल्स लिखे नहीं जाते, वहां उनको बनाया जाता है। बस कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट मिस्ट्री के साथ।